हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसेस इक्वेशन चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 54, एक्सरसाइज 4D क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। सो अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, सो एक्सरसाइज 4D के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कंपटीशन एंड आपकी क्लास के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऊपर आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या गिवन है आपको। A takes 10 days less than time taken by B to finish a piece of work. If A and B together can finish the work in 12 days, then find the time taken by B to finish the work. So guys, यहाँ पे आपसे क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक वर्क है, ठीक है, जिसको लेट सपोज बी को बोला है कि बी किसी वर्क को फिनिश कर देता है, तो जो ए है वो उस काम को उससे भी 10 डेज कम में कर देता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल समझते हैं। लेट सपोज let B finish the work equals to x days। ठीक है, वीडियो के एंड में पूरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताऊंगी गाइस, वहां से देख लीजिएगा। एंड ए टेक द टाइम टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू कितना होगा, x माइनस 10। बिकॉज आपसे गिवन है कि जो a है वो 10 लेस देन टाइम लेता है b से। ठीक है, जो b अगर x डेज में करता है, लेट सपोज b अगर 40 डेज में करता है, तो a उसे 40 माइनस 10 इट मीन्स 30 डेज में कर देता है। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है। सो b अगर किसी काम को x डेज में कंप्लीट करता है, तो a उस काम को x माइनस 10 डेज में कंप्लीट कर देता है। राइट, इतना क्लियर है आपको। नाउ इससे आपको मालूम होता है कि बी का 1 डेज वर्क कितना होता है। बीस 1 डेज वर्क इक्वल्स टू 1/x एंड ए 1 डे वर्क कितना हो जाएगा गाइस आपका, 1/x माइनस 10। अब आपसे गिवन है कि दोनों मिलकर किसी काम को 12 डेज में करते हैं। दैट मीन्स ए प्लस बी फिनिश द वर्क इक्वल्स टू 12 डेज। तो ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा उनका, 1/12 डेज। इतना क्लियर है गाइज आप लोगों को, ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गया। नाउ अब आपको क्या गिवन है, ए प्लस बी का इंडिविजुअल वर्क भी आपको मालूम है एंड आपको दोनों का टुगेदर वर्क भी मालूम है। ठीक है, दोनों का एक साथ वर्क भी मालूम है आपको एंड अलग अलग वर्क भी मालूम है। तो ये दोनों आपस में इक्वेशन में इक्वल हो जाएंगी। दैट मीन्स ए का 1 डे का वर्क 1/x माइनस 10 एंड बी का 1 डे का वर्क 1/x एंड दोनों का एक साथ वर्क किसके इक्वल है, 1/12 के इक्वल है। तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी का वर्क 1/12 के। ठीक है, सो यहाँ से ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गया कि कैसे आया। आगे तो गाइस एलसीएम लेना है एंड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। राइट, सो आइए हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स माइनस 10, सो एलसीएम लेंगे तो x प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 1/12। राइट, नाउ 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 1/12। नाउ गाइस आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 टू 24 एक्स माइनस 12 10 120 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। राइट साइड ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 34x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फैक्टर करते हैं तो 30 इंटू 4 कितना हो जाता है गाइज आपका, 120 एंड 30 प्लस 4 कितना होता है, 34 होता है। ठीक है, तो हमें फैक्टर करने थे पहले इसके, तो आपको आई होप ये फैक्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 120 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। नाउ पेयरिंग करेंगे, सो x इंटू एक्स माइनस 30 minus 4 into x minus 30 equals to 0. So x minus 4 into x minus 30 equals to 0. So when we put x minus 4 equals to 0, then x equals to
4. When we put x minus 30 equals to 0, then x equals to 30. ठीक है, अब गाइज आपने ए का टाइम, आपको बी का आपने टाइम एज्यूम किया था, कितना एज्यूम किया था, 4 एज्यूम किया था। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। आपने बी का वर्क, बी फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, बी फिनिश द वर्क इक्वल्स टू एक्स डेज अज्यूम किया था, ठीक है ना। सो अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो ए का वर्क कितना आ जाएगा आपका, एक्स माइनस 10 आपने अज्यूम किया था, ठीक है। तो इट मीन्स 4 माइनस 10, सो यहाँ पर -6 आएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। कभी भी वर्क नेगेटिव में हो सकता है कि आप नेगेटिव में वर्क कंप्लीट कर सके। सो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि x इक्वल्स टू 4 इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो ये आपको मैंने इसीलिए करके दिखाया कि आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ जाए कि वाई x इज नॉट इक्वल्स टू 4, राइट। तो आप अगर x इक्वल्स टू 4 पुट करते हैं तो आपकी वैल्यू a की जो फिनिश वर्क को फिनिश करने की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आती है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो गाइज यहाँ पे हम 4 को एज्यूम नहीं करेंगे। अब क्या लेंगे, हम यहाँ पर 30 वैल्यू लेंगे, जो हमारी सेकेंड वैल्यू आई है। तो 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20 days. This is the right answer, right? यानी कि B finished the work in 30 days, then A finished the work 30 minus 10, it means 20 days. So this is the answer. So guys, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि B कितने दिन में फिनिश करता है वर्क, तो you can write here कि that B finished the work in 30 days, right? सो दिस इज द सोल्यूशन नाउ विद द स्टेटमेंट। गाइस इस तरीके से भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो भी आप अपने लैंग्वेज बनाना चाहे उससे भी लिख सकते हैं। एंड इस तरीके से भी ये पूरा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से कमेंट आता है कि मैम पूरा विद स्टेटमेंट दिखाइए कि हमें कैसे लिखना है, एग्जाम में हम कैसे करके आए। सो गाइस इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। सपोज बी अलोन टेक्स x days टू फिनिश द वर्क, देन ए अलोन कैन फिनिश इट इन x minus 10 days. A's 1 day work plus B's 1 day work equals to 1 upon x minus 10 plus 1 upon x, and A plus B दोनों का टुगेदर 1 days वर्क 1 upon 12। सो यहाँ से ये दोनों हमारा इक्वल आ गया। सॉल्व किया, x इक्वल्स टू 4 नहीं, x इज नॉट इक्वल्स टू 4, यू नो वेरी वेल, मैंने आपको अभी बताया कि क्यों नहीं है। सो x इक्वल्स टू 30 इज द आंसर, एंड so we can write here B alone can finish the work in 30 days. So this is the solution. guys इस तरीके से भी कर सकते हैं, एंड जो मैंने आपको इस तरीके से बताया ना उस तरीके से भी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका कोई गलत नहीं है, इस तरीके से भी आप इजीली लेके आएंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। लेकिन स्टेटमेंट जरूर लिखेगा तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। पीडीएफ फाइल लिखनी है एनसीईआरटी के नए सॉल्यूशंस की, अदर सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की। सो गाइस प्रिंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ओके। एंड पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी मिलेंगे, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।